हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे परीक्षा से संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रीवियस प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए, रेलवे के आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अजातशत्रु क्या था, मौर्य वंश का शासक नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक भी था और बिंदुसार, ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे। अजातशत्रु नहीं था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची जो है बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना वैशाली में की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा फिर से जा सकता है। आरआरबी 2004 में पूछा गया है, पुनः पूछा जा सकता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भद्रबाहु हैं जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपका सांची में स्थित है। सांची कहाँ पर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के सांची में है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जमाली था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद चाणक्य ने की थी। किसके द्वारा किया गया था। चाणक्य ने मुख्य रूप से किया था। जियो और जीने दो किसने कहा। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जियो और जीने दो का नारा है महावीर स्वामी का नारा है। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर क्या थे। 24वें तीर्थकर थे जैन परंपरा के अनुसार। महावीर का मूल नाम क्या था। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था। तो वर्धमान नाम था महावीर का मूल नाम। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आरआरबी 2004 में पूछा गया है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने। चालुक्यों और सोलंकियों ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में पड़ता है। तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर है। तो राजस्थान में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है।
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने जब घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो उसका प्रतीक क्या है? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक आपका घोड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में, बोध गया में हुआ था, बिहार के बोध गया में। जातक किसका ग्रंथ है? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है जातक। किसका है? बौद्ध का। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मठ और स्तूप जो हैं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मठ और स्तूप। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अपना पहला उपदेश। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश। श्रावस्ती किस प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर का जो जन्म है जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्ध का। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे प्राचीन यानी सबसे ओल्ड वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। और सबसे नवीनतम वेद पूछा जाए कि नया वेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चरक संहिता जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है चरक संहिता। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आर्य एक्चुअली में बाहर से यानी बाहर से कहाँ से आए थे? तो सेंट्रल एशिया से आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में, और कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी पशुपालन था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर आपका हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर।
मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लोथल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा था? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल था, जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। वर्तमान में लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है वर्तमान में लोथल। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे ईंट से बने थे, पके हुए ईंटों से सिंधु सभ्यता के घर बने थे। भारत की प्राचीन भाषा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है भारत की प्राचीन भाषा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो कपिल देव क्या हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट जवाब क्या है? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की 6 संख्या होती हैं, यानी प्रत्येक टीम में वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा तमिल थी, चोल शासकों की भाषा। कर्दम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कर्दम मल्लेश्वरी जो हैं भारोत्तोलन से संबंधित हैं, कर्दम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली ओलंपिक खेल में मेडल लाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं कर्दम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीत कर लाई थी कर्दम मल्लेश्वरी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल में प्रथम पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो कर्दम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने भारोत्तोलन में जीता था। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन अटवाल जो हैं गोल्फ खेल से संबंधित हैं, अर्जुन अटवाल। कौन सी भाषा देव भाषा है? आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो संस्कृत भाषा कौन सी है? देव भाषा है। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? आरआरबी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, भाग्यश्री थिप्से का नाम जो है शतरंज खेल से जुड़ा है, भाग्यश्री थिप्से का नाम। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसी दिन 9 जनवरी सन 2015 में, माफ़ी चाहते हैं, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे।
उसी उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं एक पोलो टीम में। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आरआरबी 2003 का प्रश्न है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपका तेलुगु भाषा है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? साहित्य से संबंधित पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिन पड़ता है। उन्हीं के जन्म के अवसर पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खो खो में एक टीम में, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी पुस्तक के थी गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको मिला था। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा कब से शुरू की गई है? तो 1901 ईस्वी से। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या जो है महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा मुगल शासक था जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जहांगीर था जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो भाषा है मलयालम, इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोक चित्रकला की जो मधुबनी शैली है भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो सन 1901 ईस्वी में आरंभ किया गया था नोबेल पुरस्कार। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा।
भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद ने चलाया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को हर साल विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि कितनी है? आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार की जो नकदी राशि होती है 5 लाख रुपए की होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 लाख रुपए। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है, सबसे बड़ा महाकाव्य। खालसा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा की स्थापना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। कब? 30 जनवरी 1948। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जवाहर सागर जो बांध है आपका चंबल नदी पर स्थित है, जवाहर सागर बांध। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमृतसर स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसको अर्जुन देव ने बनवाया था। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बेहद ज़्यादा है, क्योंकि प्रीवियस रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पीसा की जो मीनार है वह आपका इटली में है, पीसा की झुकी हुई मीनार। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर करवाया था। अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, और ये बुलंद दरवाजा पड़ता कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी।
आप लोग इसे भी याद रखिएगा। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोसांग जो उत्सव है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, लोसांग उत्सव। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आरआरबी 2006 में पूछा गया है, जो बुद्ध थे किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य से संबंधित थे बुद्ध। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है पोंगल। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? आरआरबी 2005 में पूछा गया है, अजंता चित्रकारी जो है किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता की चित्रकारी। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? आरआरबी 2004 में पूछा गया है, शास्त्रीय संगीत जो है सामवेद से लिया गया है, शास्त्रीय संगीत। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व क्षय रोग हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए, मधुमेह यानी डायबिटीज बीमारी को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था, 16 अप्रैल 1853। रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रेल इंजन के आविष्कारक जो हैं जॉर्ज स्टीफेंसन हैं, रेल इंजन के आविष्कारक। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था बृहदर्थ था, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो सूअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, अंतिम मुगल शासक। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आरआरबी 2004 में पूछा गया है, पुष्कर का जो मेला है वह आपका अजमेर में लगता है, पुष्कर मेला। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर जो है किस झील पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आरआरबी 2006 में पूछा गया है कि जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में जो स्थित है वह किस झील पर स्थित है, आप बताइएगा कमेंट करके। ऑप्शन है अमृत सरोवर झील, स्वर्ण झील, हरके झील, सुखना झील। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।